दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नज़र आ चुका था। तो बेसिकली केपीआईटी एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे कि इनफैक्ट करंटली जो आईटी सेक्टर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन केपीआईटी को प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस करना पड़ रहा है। सच में एक कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है या फिर कंपनी का और हमें बिजनेस है जिस बिजनेस के द्वारा कंपनी एक लगातार कंपनी के अंदर रैली नज़र आ रही है। चलिए उस चीज़ों को दोस्तों एनालिसिस करेंगे। जब तक आप खुद जाके एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर दोस्तों कोई भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो चलिए पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कंपनी का सच में बिजनेस क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप केपीआईटी का मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं भी कंपनी के अंदर गिरावट नहीं हुआ। कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ दोस्तों लगातार नजर आई है और पिछले 1 महीने में, पिछले 6 महीने में शानदार तरीके से तेजी केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका था। और बेसिकली जब से कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड है तब से 900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुका है। तो चलिए बेसिकली केपीआईटी आपको बताइए कि एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। तो मैक्सिमम आईटी सेक्टर का जो रेवेन्यू सोर्सेज होता है वो यूएस से 39% का है, यूरोप से 40% का है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21% का केपीआईटी का रेवेन्यू सोर्स नजर आ रहा है। लेकिन अभी कंपनी देखेगा आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं, अलग अलग सर्विसेज होते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पैनिक कहाँ है आईटी सेक्टर के अंदर, जहाँ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर वहाँ दोस्तों प्रॉब्लम से वहाँ हमें दिक्कत नज़र आ रही है। तो जो भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है उसी कंपनीज के अंदर वही हमें प्रॉब्लम लगातार फेस करना पड़ रहा है। लेकिन क्या केपीआईटी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। इनका अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो पैसेंजर व्हीकल से 74%, कमर्शियल व्हीकल से 24% और अदर से 2% का कंपनी रेवेन्यू अपना जनरेट करता है। यानी कि कंपनी ऑटो सेक्टर को से ही, यानी कि ऑटो सेक्टर में कंपनी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और पैसेंजर कार्स के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वही कंपनी लगातार आपको मैक्सिमम रेवेन्यूज हमें क्रिएट दोस्तों कर पा रही है। जितने भी सर्विसेज है जो आईटी सेक्टर के अंदर होता है वो कंपनी ऑटो सेक्टर को प्रोवाइड करता है। और ऑटो सेक्टर आपको पता ही होगा आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलने वाला है, तो ईवी के ऊपर लगातार दोस्तों कंपनी काम करे, इसकी वजह से कंपनी के अंदर लगातार ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स का सिमिलर तरीके से होल्डिंग है, कोई ज़्यादा हमें चेंजेस नज़र नहीं आया, माइनर से चेंजेस नज़र आया हुआ है। एफआईज का अगर आप डेटा देखोगे तो 16%, 16.5%, 20%, 23% लगातार एफआईज हमें केपीआईटी इस कंपनी के अंदर स्टेक लगातार बाइंग कर रहा है। डीएस अगर आप देखोगे पहले तो डीएस ने शानदार तरीके से स्टेक लगातार बाइंग किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से स्लाइटली हमें डीएस ने यह स्टेक हमें रिड्यूस किया है, कोई बहुत बड़ा स्टेक रिड्यूस नहीं किया। और पहले से कौन ज़्यादा स्टेक बेच रहा है? पब्लिक। देखिएगा एज यूजुअल 31% का स्टेक था और अभी करंटली पब्लिक 23% का स्टेक होल्ड कर रहा है। यानी कि पब्लिक को यही नहीं पता कब हमें बाइंग करना चाहिए, कब हमें सेलिंग करना चाहिए। बुरे समय हमेशा अच्छी कंपनी के अंदर आपको बाइंग करना होता है, लेकिन बुरे समय अच्छी कंपनीज के अंदर पब्लिक सेल करता है। और बाइंग कौन कौन करता है? प्रमोटर्स बाइंग करता है, एफआईडीएस बाइंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग करता है और इसी के कारण उन लोगों को सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो अभी केपीआईटी के अंदर क्या हमें निवेश करना है? 100% फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। जो भी लोग केपीआईटी के अंदर निवेश करना चाहेंगे, मैं एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आपको कंपनी स्लाइटली भी डिप्स के अंदर मिले, गिरावट के अंदर मिले, उस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। हर एक कंपनी के अंदर डिप्स के अंदर बाइंग करेंगे तो ही वो कंपनी आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली मल्टीपल रिटर्न्स प्रोवाइड करके देगी। लेकिन 1 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए बिल्कुल भी निवेश मत करना। मिनिमम 5 सालों के लिए निवेश करना और मैक्सिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरीके से निवेश करेंगे तो ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर आपको 10,000% का रिटर्न, 20,000% का रिटर्न, 50,000% तक का रिटर्न हमें ऐसी कंपनीज प्रोवाइड करके दे सकते। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर परफॉर्मेंस देखोगे 1.5% के आसपास जंप, जो कि पॉजिटिविटी के अंदर जंप नजर आ चुका था। बेसिकली रिलायंस के अंदर कुछ समय से कोई ज़्यादा रैली, कोई ज़्यादा तेजी नजर नहीं आया था, लेकिन दोस्तों कल के दिन कंपनी के अंदर 1.5% की रैली आया। अभी 1.5% की रैली के पीछे वजह दोस्तों 100% होगा, तो कोई अपडेट्स हमें आया हुआ है तो उस अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखोगे फाइनली फिर से रिलायंस ने 25 रुपये के लेवल्स के ऊपर हमें क्लोजिंग दिया हुआ है और उसी के ऊपर लगातार कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जब तक कंपनी 25 रुपये के ऊपर दोस्तों क्लोजिंग है, सबसे पहला टारगेट रिलायंस का 2,600 रुपये का है और जब भी कंपनी 2,600 रुपये का लेवल क्रॉस करेगी 2,780 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों दिया हुआ है। तो आपको पता होगा रिलायंस बेसिकली
अपना बिजनेस लगातार एक्सपांड करता रहता है। बिजनेस को लगातार जो भी कंपनी एक्सपांड करता है उस कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली कम समय के अंदर ग्रोथ नज़र आती है। पहले आपको पता होगा रिलायंस हमें केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करता था, ऑयल सेगमेंट के अंदर बिलोंग करता था। अभी अगर आप देखोगे ऑयल एंड केमिकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, लेकिन रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रहा है, जियो के अंदर दोस्तों कंपनी काम कर रहा है। यानी कि जिस सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, जहां तक कंपनी को लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर एक स्पेस बचा हुआ है, उस स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, फुलफिल किया जाए, उस तरीके से रिलायंस ग्रुप हमें लगातार सोचता रहे। इसी रिगार्डिंग कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं आता और लंबे समय के लिए कंपनी कंसिस्टेंटली लोगों को पैसा बना के दे रही है। ये ऐसी टाइप की कंपनीज नहीं है कि साल में कंपनी 100% का रिटर्न दे दे, 2 सालों में कंपनी 2500% का रिटर्न दे दे, ऐसी कंपनी नहीं है। लेकिन साल में 20%, 25%, 30% तक के रिटर्न आपको कंपनी दे सकते हैं अच्छे समय के अंदर। बीच बीच में दोस्तों कंपनीज के स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स होता रहता है, तो जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपको कंपनी के अंदर जरूर पेशेंस रख के होल्ड करना चाहिए। एक अपडेट से मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी एंटर्स इनटू न्यू बिजनेस गिविंग कंपटीशन टू HDFC बैंक। यानी कि एक बिजनेस के अंदर फिर से एंट्री करने वाले हैं मुकेश अंबानी एंड आकाश अंबानी। ये दोनों दोस्तों फिर से नए बिजनेस के अंदर एंटर करने वाले हैं, जिसकी वजह से HDFC बैंक को एक कंपटीशन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट्स अगर आप देखोगे, रिलायंस जियो कंटिन्यूज इट्स होल्ड विद 30.4 लाख न्यू सब्सक्राइबर इन अप्रैल। तो अप्रैल महीने के अंदर कंपनी ने जो 30.4 लाख सब्सक्राइबर के आसपास रिलायंस जियो के अंदर दोस्तों जो इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं हुआ, कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। और डिक्रीज कहाँ हो रहा है, वोडाफोन आइडिया के अंदर लगातार दोस्तों जो सब्सक्राइबर बेस है वो लगातार हमें लॉसेस हो रहा है, लगातार ये ड्रॉप हो रहा है। जैसे आपको पता होगा इंडिया के अंदर 2 ही बड़े प्लेयर्स है, सबसे पहला है जियो एंड सेकंड है एयरटेल। तो जियो के भी बहुत सारे कस्टमर्स लगातार बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो वोडाफोन आइडिया से जितने भी सब्सक्राइबर्स लोग एग्जिट हो रहे हैं वो एंट्री एक तो जियो के अंदर कर रहे हैं, एक तो ये एंट्री एयरटेल के अंदर दोस्तों कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एंट्री है हमें रिलायंस के ही अंदर आपको नजर आ रहा है। 2 दिन पहले मैंने एक आपके साथ पॉजिटिव अपडेट शेयर किया था, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू फोकस ऑन एक्सपांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच। तो बेसिकली कंपनी लगातार जो फोकस्ड कर रही, कहाँ कर रही, डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर कर रही है। इनको पता है मार्केटिंग कैसे करना है, इनको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, जो हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो किस तरीके से कस्टमर्स को डिलीवर हो और कहाँ कहाँ से सोर्सेस निकल के आए हैं, उसी के ऊपर लगातार कंपनी अपना एक्सपांड हमें कर रहा है। वैसे अगर आप दोस्तों रिलायंस के अंदर देखोगे, हर एक दिन बहुत शानदार तरीके से वॉल्यूम्स हमें कंपनी के अंदर जनरेट हो रहा है। कल के दिन का वॉल्यूम देखोगे 48 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ। फिर परसों का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट 46 लाख के आसपास में वॉल्यूम जनरेट हुआ, उसमें से 75% के आसपास हमें डिलीवरीज उठा दी गई है। यानी कि बड़ी कंपनीज के अंदर बड़ी कभी भी आपको डिलीवरीज उठाई नहीं जाती, बड़ी कंपनीज के अंदर छोटी सी डिलीवरी दोस्तों उठाई जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका आपको रिलायंस के अंदर आने वाले समय के अंदर मिल सकता है, वो डिलीवरी स्पेस के ऊपर तो प्रूव हमें हो रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ बिल्कुल भी ज़्यादा बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ किन किन की एंट्रीज हो रही, FIs लगातार बाइंग कर रहे होंगे, DIs लगातार बाइंग कर रहे होंगे और म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे होंगे। पिछले एक हफ्ते का एवरेज 66% की डिलीवरीज और पिछले एक महीने का अगर आप दोस्तों एवरेज देखोगे तो वहाँ भी 62% के आसपास डिलीवरीज नजर आ रही है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट दोस्तों लेवल्स हमें रिलायंस के लिए होने वाले हैं, शेयर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें होने वाले हैं। तो चलेगा, यहाँ अगर आप देखोगे करंटली 2530 रुपए की क्लोजिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुका है। सबसे पहले टारगेट जो रिलायंस का होने वाला है 2600 रुपए का रजिस्टेंस वाला लेवल। एक बार ये कंपनी रजिस्टेंस वाले लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे तो डायरेक्टली आपको ये कंपनी 2780 रुपए के आसपास हमें जा सकती है। और एक बार ये लेवल्स को कंपनी अगर ब्रेक करेगी तो 2900 रुपए के आसपास, और 2900 रुपए के बाद कंपनी जब ब्रेक करेगी तो 3500 रुपए तक के लेवल्स हमें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। तो जरूर रिलायंस जैसे कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी भी कंपनी लगातार खुद को होल्ड कर रही, कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा रैली नहीं आया। तो ऐसे समय निवेश करने का मतलब होता है कि बड़ा मौका, तो इस मौके को बिल्कुल भी दोस्तों मिस मत करना, बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे अपटेक लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 2:5 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 2 बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 7 शेयर। इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम के अंदर 1260% का रिटर्न दिया हुआ है। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद डिसीजन आप ये ले सकते हो।